तो आज हम बनाएंगे आम का लच्छेदार अचार जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। खाने में इतना ज़्यादा चटपटा चटकारेदार होता है, 3 साल तो ये ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि मैंने इसमें दादी नानी के सारे नुस्खे बताए हुए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो कच्ची कैरी लेना है, 10 से 15 यहाँ पर हमने ली है हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। सबसे पहला स्टेप, इन्हें अच्छे से धोकर आपको साफ़ कर लेना है। जितनी भी गंदगी वगैरह इसमें रहती है वो हट जाएगी और अचार उतना ही लंबे समय तक टिका रहेगा। और ये वाला अचार बनाना इतना इजी है कि अगर आप ऑफिस भी जाती हैं या फिर जाते हैं लेकिन आम का अचार डालने का टाइम नहीं मिलता तो बस 15 मिनट आप इस अचार को दे दीजिए, इतने जल्दी बन जाएगा कि आप सालों तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। तो देखिए, एक बार इनको अच्छे से पोंछने के बाद 5 मिनट धूप में रखेंगे, तब तक फटाफट से इसका मसाला बनाएंगे। तो मसाला बस वही सिंपल है जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, जैसे कि मिर्ची, हल्दी, नमक और बाकी सारे मसाले। और यहाँ पर मैंने देखिए हींग ली हुई है, कुछ काली मिर्चें ली हुई हैं, सबके घर में अवेलेबल होती है। काली वाली राई ली है जो कि हम हर सब्जी में डालते हैं। यहाँ पर हमने लिया है जीरा जो कि मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। 1 बड़े चम्मच कलौंजी ली है और सभी की जो क्वांटिटी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन करके रखी है। मेथी दाना और सौंफ भी लिया हुआ है। यहाँ बाजार का अचार का मसाला लेंगे, इससे जो अचार है ख़राब भी नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सरसों का तेल, इसको डालना अचार में बहुत ज़रूरी होता है। अब बस सारे मसाले जो हमारे हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक को छोड़कर, हम इनको कढ़ाई में डालकर अराउंड 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। ऐसा करने से मसालों में जितनी भी नमी होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और हमारा जो अचार है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट, इनके अंदर जितना भी तेल रहता है, ऑयल, वो बाहर रिलीज़ होगा और मसाला ना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इस टाइम में पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है, आप भी जब इसे बनाएंगे तो सेम चीज़ को फील करेंगे। देखिए 4 मिनट हो गए हैं, फ्लेम हाई नहीं रखना है, लो टू मीडियम के बीच में रखना है। अब इसे आपको हल्का सा ठंडा करना है और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो अब आपको लेना है एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में डालकर हमको इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको याद रखना है, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर बना के तैयार कीजिए, वही अच्छा टेस्ट देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये भी तैयार हो गया है। अब जो हमने आम धूप में रखे हुए थे वो भी सूख गए हैं। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, छील लेंगे और इसके हम छुंदे बना लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, मेरा चॉपर ख़राब हो गया था तो वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको हम छुंदे बना लेंगे, मतलब कि जो हमारा ग्रेटर आता है उससे हम इसको ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर की मोटी वाली साइड से आपको इसको घसना है और इसके लच्छे छुंदे बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो जो पीलर मैंने यूज़ किया था उससे भी इसके लंबे लंबे लच्छे बन जाते हैं, आपके पास वो हो तो उससे भी आप लंबे लंबे लच्छे बना लीजिए। लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा लंबे लच्छे बनाओ तो बच्चों को इसको खाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला तरीका मुझे बेस्ट लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वाला तरीका बेस्ट लगता है। तो इसी तरीके से आपको सारे छुंदे बनाकर रेडी कर लेने हैं और लिटरली 4 से 5 मिनट में ये काम हो जाता है। अब जो मिर्ची और अदरक थे उसको भी हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। आप चॉपर में ये काम कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया मेरा जो चॉपर है वो ख़राब हो गया। अक्सर जब भी चॉपर लो तो उसका जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट होता है वो टूट जाता है। क्या आपके पास कोई ट्रिक है जिससे वो सही हो जाए, टूटे ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। तो बस यहाँ पर अदरक को भी रफली चॉप करेंगे और यहाँ देखिए इस तरीके से दरदरा सा मैंने इसको भी पीस लिया है और आम में इसको मिला दिया है। और यदि आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो तो आप मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, लेकिन मैंने उतनी ही डाली है जितने कि मेरे बच्चे खा सकें और मेरे हस्बैंड। चलिए ये जो प्रिपेयर मसाला था उसको भी हम इसमें मिला देंगे और अब डालेंगे नमक, हल्दी और मिर्ची।
तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सारी जो क्वांटिटी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। तो जब भी आप अचार को बनाएं तो पहले सारे मसाले जोड़ लीजिएगा, फिर आप इसको ऐड करिएगा, फिर देखिएगा कि 10 से 15 मिनट में ही ये बन जाएगा। और यहाँ पर हम बाज़ार का मसाला डाल रहे हैं क्योंकि इसमें चपटी वाली राई भी होती है और इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो सरसों का तेल लेना है और उसे अच्छे से गरम कर लेना है जब तक कि इसमें धुआं ना निकलने लगे। देखिए यहाँ धुआं निकल रहा है, इस तरीके से आपको गरम करना है। मैं एक बार आपको राई डाल के दिखा देती हूँ, देखिए कितना गरम है ये। बस अब आपको क्या करना है, इसे तैयार किए हुए जो हमारा आम के लच्छे थे उसमें डाल देंगे और बस अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अचार में जो तेल है वो थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, तो क्वांटिटी जो है वो आधा किलो के करीब करना है। शुरू में हमने इसको मिक्स किया, लेकिन मिक्स करने के बाद मुझे यहाँ पर तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने इसे और गर्म कर लिया और इसमें थोड़ा तेल और डला है। तो जो टोटल अमाउंट है दोस्तों वो आधा किलो ही है। आप आधा किलो कैरी ली है तो आधा किलो ही आपको तेल इसमें डालना है, तभी जो हमारा अचार है लंबे समय तक चलेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। यदि आप तेल डालने में कमी करेंगे तो अचार प्रॉपरली नहीं बैठेगा और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो गर्मा गर्म तेल मैंने डाल दिया है। आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारा अचार बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी है। ना तो इसे धूप में रखना है, ना ही अब इंतज़ार करना है। बस अब गर्मा गर्म खाना बनाइए और उसके साथ इसे एंजॉय करिए, या सिंपली पूरी या फिर पराठे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि इसको सालों साल तक कैसे चलाना है। तो यहाँ पर आपको इसे स्टोर करने के लिए कांच की बरनी लेना है और इसे धोकर धूप में ज़रूर सुखा लें। अब यहाँ पर चारकोल के ऊपर 1 पिंच हींग डालना है और जो हमारी बरनी है उसको उसके ऊपर उल्टा रखना है और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट बाद इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे सब खत्म हो जाएंगे और इससे अचार जो है लंबे समय तक चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, अचार बनाने में हमने गरम तेल डाला था, तो सबसे पहले इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए इसे ढकना बिल्कुल नहीं है। आप इसे छन्नी से ढक सकते हैं, यदि किसी स्टील के बर्तन से ढकेंगे तो भाप बनकर उसमें ही अंदर गिर जाएगी। ऐसा करने से अचार खराब होगा। तो बस इन छोटी मोटी बातों का याद रखें और अचार आपका लंबे समय तक ऐसा ही रहेगा, खराब भी नहीं होगा। अचार बनाने में जब भी आपको अचार बाहर निकालना हो तो आप गीली चम्मच का यूज़ ना करें, सूखे चम्मच का यूज़ करें। और जब भी आप अचार बनाएं तो बार बार आप हाथों को पोंछते रहें। बस साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो अचार लंबे समय तक चलेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।